कोई बंदा जो है उसने बात नहीं की। यहाँ पे सिर्फ वो लोग हीरो बने हुए हैं आज जो भाग गए थे, जो घरों में छुप गए थे, जिन्होंने डीलिंग कर ली। आज ये जो सारे लीडरशिप बनी हुई है, मुझे बताएं इनमें से किसके साथ क्या हुआ? इनमें से तो कोई बंदा जो है वो एक दिन भी जेल नहीं गया। ये अभी रऊफ हसन वगैरह अभी 6-7 दिन जेल, वो 7 दिन जेल गया, वो सबके खिलाफ बयान दे के आ गया। सारे ये जो लोग हैं, शिबली फराज जो है वो 6 महीने अपने घर में बैठा रहा, कोई बंदा उसके घर के अंदर नहीं गया पूछने उसको कि तुम क्या हो। ये सारे तो लोग जो थे, लेकिन ना दो सिर्फ लोगों को जो है वो मौका मिला है जिनके जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, और ये जो मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर नॉट इम्पोर्टेंट। वजह क्या? क्यों कैपेसिटी नहीं थी ना, तो इम्पोर्टेंट नहीं थे। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा इनको क्या करना। दूसरा था जो कंप्रोमाइज है। पंजाब से अब जो MNAs बन के आए हैं, हमें तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए, हमारे सारा कुछ जो है वो नहीं कर हुआ। और ये लोग जो हैं, जो इलेक्शन जिनको लड़ने दिए गए, जो MNA बन गए, फॉर्म 47 भी जो है के शिकार नहीं हुए, आपका ख्याल ऐसे ही आ गए हैं? तो उनको क्लियरेंस आप समझते हैं कि कंप्रोमाइज होने की वजह से? 100% नहीं, कंप्रोमाइज नहीं होंगे, कैपेसिटी नहीं होगी, ये क्या है। तो ये तो हुआ ना। तो ये आप समझते हैं कि आपकी जमात के अंदर इस वक्त की जो लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं? देखिए, नहीं, ये तो खैर किसी काबिल भी नहीं है। देखिए, मेरा प्रॉब्लम इस वक्त PTI नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि ये लड़ाई है अवाम की और अवाम के ऊपर कंट्रोल की ख्वाहिश करने वालों की। ये लड़ाई अवाम को जीतनी चाहिए। इमरान खान इस वक्त सिंबल हैं पीपल्स एम्पावरमेंट का, और इमरान खान अगर हार जाते हैं तो पाकिस्तान की अवाम हार जाती है। लिहाजा आप PTI के साथ हों ना हों, आपके गिले हों शिकवे हों, आपको साथ इमरान खान का देना है। और इमरान खान की जीत में पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के अवाम की जीत है, और फिर सियासत आके खुल जाएगी। लेकिन इदारों के साथ तसादुम के साथ बढ़ के आगे मेरे ख्याल से कि कहीं मनतकी अंजाम तक पहुंचते नजर नहीं आती। इदारे तसादुम ना करें, आइडियल सिचुएशन तो यही है। इदारे क्यों तसादुम करेंगे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ इदारों को लड़ना चाहिए, हरगिज़ नहीं लड़ना चाहिए। ये जो भी पॉलिसी है इसको रिव्यू होना चाहिए। आप समझते हैं पॉलिसी रिव्यू हो जाएगी? देखते हैं, नहीं होती तो जलसा कामयाब था 8 सितंबर का। 8 सितंबर का जलसा तो बहुत बड़ा जलसा था, कोई शुबह ही नहीं उसमें। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, खैर जिस हवाले से, बल्कि रिपोर्ट्स क्या थी जो भी आपको क्या थी, मैं खुद वहाँ था। ठीक है, आप समझते हैं कि लाखों लोग थे। लाहौर का जलसा आपका हो जाएगा? लाहौर के जलसे में अभी जो है वो शुरू कर दिया उन्होंने, गिरफ्तारियां और सारा कुछ ये वो कर दिया। वहाँ रुकावटें भी डालेंगे, वहाँ वो सब कुछ जो है वो करेंगे। बट देखिए, अब असल प्रॉब्लम ये जलसे नहीं है, असल चीज़ देखनी है कि लॉयर्स मूवमेंट जो है वो कब शुरू होती है। और ये कल जो कन्वेंशन है इसका, अब ये देखते हैं हाउ ये शेप अप कैसे होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई आपसे नाराज़ हुए जब आप लोगों ने जलसा कैंसिल किया। बताना चाहिए था उन्हें, उनको बताना चाहिए था। आप लोगों ने उनसे मुशावरत नहीं की। मौलाना साहब की भी अगर हम देखें नाराज़गी, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि जी हम अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, हमें माजी में भी धोखे मिले, तो उन्होंने भी एक इशारा दे दिया था। तो आपको नज़र आता है कि जो इस वक्त एक फोकस होना चाहिए, मुशावरत के साथ बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही चीज़ों में। वो पार्टी नहीं है ना, क्या किसने बात करनी है? खान साहब मैसेज तो देते हैं जो वहाँ से पहुँचाया जाता है। तो बस वही है ना, जो जाते हैं वो कर लेते हैं। उनका वो क्या मैसेज होता है? मीडिया भी होता है ना जो आ जाता है। खान साहब आएंगे बाहर तो फिर ये सारी पॉलिटिक्स होगी ना। अभी तो पॉलिटिक्स कब तक आ जाएंगे बाहर? इस लीडरशिप की वजह से अभी तक तो अंदर है। आप देखते हैं अभी ये जो मुकदमात हैं, तोशाखाना है, इतनी बड़ी 190 मिलियन पाउंड का केस है, अलकादिर ट्रस्ट। बकवास है ना, ये केस थोड़े ही है, तो ड्रामे हैं, ये तो ऐसे जाली केस हैं सारे। पॉलिटिक्स की वजह से इमरान खान अंदर है, सियासत अपने केसेस की वजह से अंदर तो नहीं है। तो अब इस ये जो एक बड़ी पॉलिटिकल मूव है फिलहाल, आई थिंक PTI इमरान खान को चाहिए कि महमूद अचकज़ई और फजलुर रहमान को जो है वो अपनी, हमें अपोजिशन की पॉलिटिक्स जो है वो इनको करने दें। अच्छा, सुना ये कि राब्ते जो होते हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, असल में वो बिहाइंड द सीन होते हैं और वो आश्कार नहीं किए जाते और वो चल रहे होते हैं। तो आप समझते हैं राब्ते भी बरकरार हैं? नहीं, अपेरेंटली को लग तो नहीं रहा। अब नहीं लग रहा, क्योंकि होता तो नज़र आता है ना, कोई जेल में कोई फैसिलिटेशन हो, कोई अब जिस तरह बुशरा बीबी को अंदर रखा हुआ है, तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर ही है ना। मतलब उसमें आपको नरमी नज़र नहीं आ रही होती। तो इसका मतलब तो यही हुआ, आपने जिस तरह कहा कि अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है खान साहब के बाहर आने का, आप नहीं देख रहे। देखिए जी, इमरान चाहे खान जितनी तो बड़ा पावर शो हो जाए, लाहौर में 5 लाख का जलसा हो जाए, 10 लाख का हो जाए, तो फर्क नहीं पड़ना, नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए इमरान खान के बाहर आने का मतलब ये है ये हुकूमत खत्म हो गई,
अब उसके मुताबिक आपने पॉलिसी जो है वो बनानी है ना। और आई थिंक ये होल्ड करना गवर्नमेंट, प्रॉब्लम पाकिस्तान का भी यही हुआ है। पीटीआई के पास एंड गेम नहीं है, हुकूमत के पास डे टू डे गेम नहीं है, उनको से मुल्क नहीं चल रहा, और पीटीआई से जो है वो ये हुकूमत पैकअप रोज खबर आती है कि शायद इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें। नवाज शरीफ साहब भी बरहम हैं, वो भी उस फैसलों को तस्लीम नहीं करे जो किए जा वो रहे अब इस्तीफा दे के क्या करेंगे, वो नहीं अब जाएंगे। अच्छा, वो नहीं तो जाएंगे जितने दिन आप गुजार सकते हैं वो गुजारेंगे, वो क्यों जाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई है।